नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंकलर गार्डन होस नहीं गार्डन स्प्रिंकलर होस जो भी है पार्ट 3 के बारे में। और पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी पेपर 2 इंडियन पेटेंट एग्जामिनेशन में केस स्टडीज पूछी जाती है या ड्राफ्टिंग पूछी जाती है तो वो सबसे इजी पार्ट रहता है। वो पेपर का सबसे इजी पार्ट है जहां पर आपको 50 मार्क आराम से मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले वीडियो में हमने देखा कि टाइटल कैसे बनता है एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जो फर्स्ट क्लेम होता है ना, इंडिपेंडेंट क्लेम, कि जिसके अंदर हम यही बताते हैं कि इस इन्वेंशन में है क्या क्या चीजें, वही होता है एब्स्ट्रैक्ट। देखना है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा जो अभी आपके सामने हाईलाइट होगा। अब दूसरा पार्ट जो आ रहा है उसमें हमने क्या बताया कि दूसरे पार्ट में फील्ड ऑफ इन्वेंशन को कैसे डिटेल में लिखना है और साथ साथ में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो पार्ट बताया। अब आ रहा है पार्ट 3, यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा और कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो चला गया, फील्ड ऑफ इन्वेंशन भी चला गया। अब आपको ये बताना है कि बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव भी पहले ही स्लाइड्स में है, पार्ट 1 में है। और बैकग्राउंड में क्या लिखेंगे, अगर इसके जैसा और कोई स्प्रिंकलर है तो उसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो उसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है भैया, जैसे कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल वॉल प्रोवाइड की गई है, वहां पर फ्लेक्सिबल वॉल प्रोवाइड नहीं होती है। तो उससे क्या होता है कि पानी जितना स्प्रिंकलर जितने डायरेक्शन में लगाता है ना उतने ही डायरेक्शन तक पहुंच पाता है। वो फिक्स रेंज होती है, उससे ज्यादा पानी नहीं पहुंच पाता है। और जो भी डायरेक्शन हमें सेट करनी होती है ना वो नहीं हो पाती है वहां पर। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शन है वो बैकग्राउंड में आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव लिखा है कि फ्लेक्सिबल वॉल की वजह से यहाँ से पानी दूर तक जाएगा या नजदीक तक आएगा अकॉर्डिंग टू वाटर प्रेशर। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। बाकी बचा क्या, अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन ही बचा है ये सारी चीजों को निकाल के। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, कॉपी पेस्ट पूरा करना है। मगर क्या, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। इसको समझ के लिखना है, जो भी कुछ लिखना है समझ के लिखना है, ऐसे ही नहीं लिख देना है। कॉपी पेस्ट ही करना है बट समझ के करना है। चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फिगर 3, ये रहा भाई साहब फिगर 3, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो इज सिमिलर टू फिगर 2। फिगर 2 के जैसा ही है। तो फर्क क्या है भाई, the hose as it appears when delivering water stream in response to increased water pressure in the hose compared to figure 2। मैंने आपको लास्ट जो पार्ट 2 था ना उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर एक नंबर दिया था 1 और यहाँ पर एक नंबर दिया था 2 और बोला था कि किसमें वाटर प्रेशर ज्यादा होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो दूर तक जाएगा उसमें वाटर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी ये 2 पार्ट है ना उसमें वाटर प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पार्ट में वाटर प्रेशर कम होगा। इसी वजह से तो वो नजदीक आ रहा है। ओके, अब बात हो रही है इन द एम्बोडीमेंट ऑफ द इन्वेंशन ऑन इन द ड्राइंग द होस कंप्राइजेस 2 इम्परफोरेट। ये जो होस है ना उसके अंदर 2 इम्परफोरेट रिलेटिवली फर्म एंड थिक वॉल सेक्शन 11 एंड 12। तो देखिए ये जो 11 एंड 12 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 11, ये नंबर 11 है, ये नंबर 12 है। ये दोनों थिक वॉल है, either of which may provide a base on which the hose rest in use। ये दोनों में से कोई भी एक ऐसी दीवार है जहां पर होस बैठ जाता है। अभी के लिए ये 12 नंबर की दीवार है जहां पर होस रेस्ट कर रहा है। The walls 11 and 12 are joined together at one of their longitudinal edges। अब ये देखिए longitudinal edges है, इस पे ये ज्वाइंट कर रहा है। To extend at divergent angles, ये थोड़ा सा डाइवर्जेंट एंगल्स बना रहे हैं दोनों के बीच में। The other longitudinal edges of the walls 11 and 12 are joined to a relatively thin and flexible wall 13। अब ये दोनों जो ज्वाइंट हो रहे हैं ना वो कहां पर हो रहे हैं, 13 नंबर पे। 13 नंबर ये रहा, ये जो वॉल ना तीसरी वॉल, ये 13 नंबर की वॉल है। और ये 13 नंबर की वॉल क्या है, फ्लेक्सिबल वॉल है, प्रोवाइडेड विथ एपर्चर्स 14 फॉर पैसेज ऑफ वाटर आउट ऑफ द होस। अब यहाँ पर एपेचर छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं जिसको एपेचर बोला गया है। अगर आपको नहीं भी पता होता ना तो अगर आप ये पढ़ते, ये समझते, ये देखते तो आपको पता चल जाता कि एपेचर का मीनिंग है होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, फिर क्या लिखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। The junction between each of the walls 11 and 12 and the flexible wall 13 are curved continuation of the flexible wall which merge into the
थिक वॉल्स 11 एंड 12 एज इंडिकेटेड एट 15। अब 15 को देखो, 15 से सारी स्टोरी पता चलेगी। देखिए 15 क्या बता रहा है, ये जो फ्लेक्सिबल वॉल है ना, ये 15 नंबर, ये फ्लेक्सिबल जो तीसरी लेयर है, तीसरी वॉल है, वो जो थिक लेयर के दोनों एंड है ना उसको ज्वाइंट कर रही है। बस इतना ही बात लिखा हुआ है एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2। फिगर 2 में भी दिखा हुआ है, देखिए 15 है, ये 15 है, और यहां पर काउड हो रही है ये चीज। परफेक्ट। वेयर द वाटर प्रेशर इज लेस देन मैक्सिमम, मैंने कहा था ना यहां पर लेस देन मैक्सिमम है। And figure 3 where the water pressure has been increased as compared to figure 2, यहां पर greater than figure 2 है, इसलिए तो दूर तक जा रहा है भाई। Thus the width of the area covered by the water is less in figure 2, सही है ना, इसलिए तो इसमें जो एरिया है वो लेस है फिगर 2 में than in figure 3 as compared to figure 3 की जगह पर, due to the degree of curvature of the wall 13। ये जो कर्वेचर की डिग्री है ना 13 में, ये देखो कर्वेचर की डिग्री, यहाँ पर एंगल है ना छोटा सा बनाया गया है, और यहाँ पर एंगल बड़ा है। अगर मैं इसको थीटा 1 बोलूं, इसको थीटा 2 बोलूं साई, तो थीटा 2 इज लेसर देन थीटा 1 और थीटा 1 इज हायर देन थीटा 2, इसलिए तो जहां पर छोटा एंगल बनेगा वहां पर ज्यादा दूर तक जाएगी पानी। यही बात लिखी हुई है इसमें जानी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। By placing the hose on either of its wall, hose को कहीं पर भी रखे, either of its wall 11 and 12, adjacent a wall or walk or patio edge, okay, the water is directed away from the not to be watered area, and the extent of the area to be watered can be controlled as to the direction and width. The hose may be made of rubber or any other suitable material which permits automatic curvature of the apertured wall in the response to water pressure. The walls preferably are modeled or formed integrally. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो होस की जो मटेरियल है, ये जो पर्टिकुलरली ये जो फ्लेक्सिबल वॉल की जो मटेरियल है वो रबर से भी बनाई जा सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उन्होंने पढ़ लिया। ये था पार्ट 3 का एंड। पार्ट 4 में हम देखेंगे इसका आंसर कैसे लिखना होगा, यानी कि इसका टाइटल कैसे लिखना होगा, इसका एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना होगा, और साथ साथ में हम देखेंगे इसके क्लेम्स कैसे बनाने हैं। क्लेम्स से याद आया, ये रबर से कोई क्लेम्स बना के दिखाओ तो मजा आ जाए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एब्स्ट्रैक्ट के लिए इंडिपेंडेंट क्लेम्स तो बना लिया था, और मुझे लगता है कि इसके फंक्शन के हिसाब से आप और एक डिपेंडेंट क्लेम्स भी बना पाओगे, बट उसके साथ में इस रबर को कैसे यूज करना है उसके बारे में चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 4 के लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब, और साथ साथ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कमेंट्स हैं आपके, प्लीज कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं आपको आंसर दे पाऊँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड हैव अ नाइस डे।